हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। मातृपुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। वृंदाविहारिणे नमो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग विगलत कल्पवृषोणाकृतं वस्तु प्रस्तुतवेमुना दलहरि निर्वाय निर्याकुलम् सस्तनवध्यनी विवलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनापवर्गमखिलो किशोराकृति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावली गोपास्त्री परविष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं सुजानदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रुद्र महायज्ञ की जय। परमादरणीय सभी हमारी अच्छी वंदनीय माताएं बहनें कथा मंडप में जो पधारे व्यासपीठ से हम सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण छराछराती जगत जन्मादि ब्रह्म रुद्रेन्द्रादि क्रीत कोटपादपीठ पर ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय भगवान बांके बिहारी का प्रत्यक्ष वांगमय रूप श्रीमद् भागवत महापुराण तेनियम वांगमयी मूर्ति भगवान का ही साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत है। प्रणाम करें, नतमस्तक हों, अपने मन को माधव के चरणों में समर्पित करते हुए आइए ज्ञान की गंगा में अपने मन का मार्जन करें। घर में सफाई हो ना तो अच्छा लगता है ना माताओं। कपड़े साफ पहनो तो कैसे अच्छे लगते हैं ना। पवित्रता से रहें तो जीवन अच्छा लगता है। और घर कितना भी सुंदर हो, साफ सफाई बिल्कुल ना हो तो बताओ काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जैसे घर की साफ सफाई जरूरी है वैसे मन को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। तो मन की सफाई कैसे होती है? बोली संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटीयसी। भगवान की कथा मन की गंदगी को धो डालती है और चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त में प्रेम भर जाता है। बोलो राधे राधे। तो हम व्यासपीठ से यज्ञ में पधारे हुए हमारे यज्ञाचार्य आचार्य श्री विनय महाराज जी, उनके साथ में संपूर्ण विद्वान ब्राह्मण, इस यज्ञ में पधारी हुई संपूर्ण माताएं बहनें भाई बंधु और इस आश्रम में अपनी कृपा की दृष्टि बनाए हुए हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी जी महाराज, अनंत बलवंत हनुमंत हरि की अकारण करुणा से यह यज्ञ हो रहा है। उनकी ही महती अनुकंपा है। तो पावन चरणों में प्रणाम करें यज्ञ पुरुष भगवान के हनुमान जी महाराज के, क्योंकि उनकी भावमयी उपस्थिति तो सदा सर्वदा रहती ही है जहाँ कथा होती है। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी कृपा के बिना कोई साध नहीं है। तो दो क्षण अपने मन को भगवान के नाम में लगावें, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे सभी प्रेम से भाव से। ओम एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। ज्यादा है ट्रबल बढ़ाइए। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधा रानी की।
माना आपका जो श्री चरण है, चरणों की रज ही मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। मेरे शीश कमल पग धर दो, मेरे शीश कमल पग धर दो, लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो, लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो, लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो, लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, दासी की झोली भर दो, दासी श्री राधे। बरसाने वाले की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के पावन चरणों में प्रणाम, बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम। राधा रानी की दयामयी कृपामयी करुणामयी छत्र छाया में बैठ करके हम आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करें। प्रभु प्रेमियों, भाव ही एक ऐसा साधन है जिससे हम भवसागर से पार सहजता से जा सकते हैं। यदि लोहे की कील पानी में फेंक दी जाए तो डूब जाती है, लेकिन वही कील यदि नाव में लगा दी जाए तो पार करने वाली बन जाती है। भाव की नाव में बैठ के जीव भवसागर से पार हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, भवसागर चहे पार जो पावा, पावा राम कथा ताका दहनावा। यह दृढ़ नौका का कार्य करती भगवान की कथा। इस
इससे 3 लाभ हैं। बुध विषम सकल जन रंजनी, बुध विषम सकल जन रंजनी, बुध विषम सकल जन रंजनी। राम कथा कथा राम कथा कलुष विभंजनी विभंजनी जो विवेकी होते हैं उनको कथा सुन के विश्राम की प्राप्ति होती है। जनमानस संपूर्ण भगवान के प्रेम को रंग देने वाली है कथा, प्रेम प्रकट कर देती है। क्योंकि कथा का अर्थ ही होता है प्रभु प्रेमियों, भगवती आस्थायाम ययसा कथा, जो भगवान के चरणों में रति प्रेम उत्पन्न करा दे और गोविंद के धाम को पहुंचा दे, उसका नाम कथा। कलि कलुष विभंजन, कलयुग के पापों को नाश कर देने वाली है गोविंद की कथा। कलि कलुष विभंजन, कलमश अर्थात पाप, पाप भी मुक्त होंगे, प्रेम भी चित्त हमारा शुद्ध होगा और गोविंद की धाम की प्राप्ति होगी। बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत जी के कथा क्रम में आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण ऋषि मुनियों को ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। थोड़ा सा बोलिए परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र। श्री राधे। बेस ज्यादा है, टेबल बढ़ाइए। पांच वर्ष की अवस्था में महाराज ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो क्या हम आप नहीं पा सकते? सिद्ध कर दिया कि परमात्मा की कृपा हेतु की है, हेतु रहित भगवान कृपा करते हैं। कारण रहित दयाल तुलसीदास सखता ही भज छाई कपट जंगा। परमात्मा की कृपा कब किसके ऊपर कैसे हो जाए कोई नहीं बता सकता। केवल एक गुण होना चाहिए और उस गुण का नाम है भक्ति। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आप रूपवान है, धनवान है कि नहीं है, ठाकुर जी कुछ नहीं देखते। देखो छोटे से नन्हे से बच्चे के ऊपर कृपा हो गई, साक्षात्कार हो गया। प्रभु प्रेमियों, आपसे निवेदन करें, ये जो शरीर है ना, इस शरीर का नाम है अध्रुव। क्या नाम है? क्योंकि शरीर मर जाता है। शरीर का काम है मरना और संसार का काम है रोना, है ना? जब कोई मरता है तो संसार वाले रोते हैं। श्री राम जी ने बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दिया। जैसे ही बाली मरा तो उसकी जो पत्नी थी तारा आके बड़ा विलाप की, रोने लगी, छाती पीटने लगी। राम जी ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? यदि शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा, और आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो अविनाशी है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? तो ये जो तन है ना, ये तन वस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है हम आपको। अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवं प्राप्तं प्रयत्नतः
साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं हुई तो साधन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य देह है साधन, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। तो तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग जैसे महाराज ध्रुव ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया, यदि हमने नहीं प्राप्त कर पाया ना तो 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इस दुख से यदि छूटना है तो केवल इस मानव तन का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवत तत्व जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति। प्राप्ति की भी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति। इन्हीं परम पावन ध्रुव जी के वंश में आगे चल के बड़े प्रतापी राजा हुए। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थी, भृमि और इला। 2 पुत्र हुए थे, उत्कल और वत्सल। इनका चरित्र वंश श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। और आगे चल के प्राचीन बरही नाम के राजा, जिनको पुरंजनी उपाख्यान के माध्यम से श्री देवर्षि नारद जी ने आध्यात्मिक उपदेश दिया श्रीमद् भागवत में। और राजा प्राचीन बरही जो हिंसात्मक यज्ञ किया करते थे, उनका उद्धार किया। इन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन जरूरी नहीं कि पिताजी धर्मात्मा हो तो पुत्र भी धर्मात्मा हो। पुत्र हो गया वेन, बड़ा नास्तिक था। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित, न कोई दान करो, न तप करो, न यज्ञ करो, कुछ न करो। ऋषियों ने समझाया, अहंकार के कारण ही जीव ऐसा बोला करता है। माताओं ध्यान से सुनना, है ना। जब अहंकार होता है ना, तो अहंकार जैसे रावण को था, जरासंध को था, कंस को था, भगवत तत्व की ही अवहेलना कर रहे थे। उसी प्रकार से आज वेन भी नास्तिक भाव को लेके भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की अवहेलना किया है। तो ऋषियों ने समझाया और क्रोध आ गया तो हुंकार ध्वनि ऐसी करी, वेन को ही समाप्त कर दिया। ऋषियों ने विचार किया, राजा वेन तो समाप्त हो गए, क्या किया जाए, राज्य शासन कैसे चलेगा। तो फिर मंत्रों के माध्यम से वेन के शरीर का मंथन किया। एक कला कलूटा सा पुत्र प्रकट हुआ। ऋषियों ने उसका नाम रखा निषाद। पुनः मंथन किया तो अब की बार भगवान पृथुदेव प्रकट हो गए। बोलिए पृथुदेव भगवान की जय। पृथुदेव भगवान का विवाह अर्ची महारानी से हुआ और महाराज पृथुदेव ने बड़ा सुंदर सुंदर इस पृथ्वी पर धर्म की व्यवस्था बनाई। प्रभु प्रेमियों, पावन उपदेश दिया। पृथु के पुत्री बनकर के ये पृथु भूमि प्रकट हुई गाय के रूप में, इसलिए इनका नाम पृथ्वी रखा गया। पृथु प्रथनात् पृथ्वी। जब पृथ्वी में कोई धर्म करता है, पुण्य अनुष्ठान करता है, तो ये पृथ्वी मैया प्रसन्न होती हैं। और जब पृथ्वी पर कोई अधर्म करने लगता है तो पृथ्वी मैया दुखी हो जाती हैं। माता पृथ्वी कहती हैं कि मेरे ऊपर इतना भार है,
मैं पर्वत, पहाड़, नदी, वन, कानन इन सबका भार उठा सकती हूँ, लेकिन एक पापी व्यक्ति का बोझ ढोने में मुझे बहुत कष्ट होता है। नहीं असत्यात् परो अधर्मा, एक झूठा व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति जो मेरे ऊपर अधर्म करता है, पापाचरण करता है, उस व्यक्ति का मैं बोझ नहीं ढो सकती। बोलो राधे राधे। महाराज पृथु के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने सुंदर सुंदर यज्ञ किए और इनकी यज्ञ से साक्षात नारायण भगवान प्रसन्न होके आए हैं और कहा कि राजन वरदान मांग लो। भगवान के सामने महाराज पृथु ने बस केवल एक ही वरदान मांगा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अरे 10,000 कान क्या करोगे? अरे बोले प्रभु जो कानों से आपकी कथा सुनता हूँ ना तो इसलिए 2 कानों में 10,000 कान की सुनने की जो शक्ति है वो ये है जो भगवान की कथा देखना प्रेम करते हैं और जो कान भगवान का रस पीने में चतुर है, निपुण है, शास्त्रों के पात्रों में चकाचक अमृत भरा है, जो कान के दोनों को भर भर के भगवत तत्व को पीते ही रहते हैं, उन कान में भी भगवान ही रहते हैं। जिस समय राम जी पहुंचे थे ना वाल्मीकि मुनि के पास, तो वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताए थे कि हे राम तुम कहाँ रहो। उनमें से एक स्थान ये भी बताया था कि जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, तथा तुम्हारी सुभग शरणा, तथा तुम्हारी सुभग शरणा, तुम्हारी सुभग शरणा। भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, राम बसहु तिनके हिये, राम बसहु तिनके हिये, राम बसहु तिनके हिये। राम जिनके कान सागर बन गए हैं, कथा रूपी नदियां जिन कानों में समाहित होती जा रही हैं, जैसे सागर में नदियां मिलती हैं, अनेक प्रकार की कथाएं जो सुनते ही रहते हैं, जिनके कान सागर बन गए हैं, कान में हे राम तुम बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। उनके कान में भगवान बैठते हैं, वास करते हैं। और जो कान गोविंद की कथा नहीं सुनते ना, उनके कान तो सर्प की बामी के समान कहे गए हैं। बोलो राधे राधे। जिस हृदय में गोविंद का प्रेम नहीं होता, वो छाती पत्थर के समान बताई गई है। जो जिह्वा भगवान के गुणगान नहीं करती, उस जीव को मेढक के समान बताया गया। जैसे मेढक का करता रहता है बस, वैसे हम भी जीवन भर इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है, महाराज पृथु को वरदान दिया। इनके राज्य में सनकादिक ऋषि भी पधारे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक तत्व में पृथुदेव को संपूर्ण शास्त्रों का सार बताया है। शास्त्रेषु जानेव सुनिश्चितो नृणाम्, क्षेमस्य सत्कृत ब्रह्मशेष हेतु, असंज्ञात्मा व्यतिरिक्त आत्मनि गृहारते ब्रह्मणि निर्गुणे च। ध्यान से सुनियो, संसार में जितने भी शास्त्र बने हैं या जितने भी कहने और सुनने में आते हैं, 18 पुराण, 4 वेद, संपूर्ण शास्त्र, जितने भी उपनिषद हैं,
सबका केवल एक सार है। महाराज बताइए, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। क्या? बोले शास्त्रे सुयाने व सुनिश्चितो निर्णाम। संपूर्ण शास्त्रों को अच्छी तरह मंथन करने के बाद एक निष्कर्ष निकला है कि क्षेमस्य सदृढ़ विशेष हेतु प्राणी मात्र के लिए कल्याण का एक ही मार्ग प्रशस्त किया गया है। क्या? बोले असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि। ये संसार की जितनी अनात्म वस्तुएं हैं उनसे संबंध छोड़िए। अनात्म वस्तुएं कौन है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता आगे बटोरी, सबके ममता आगे बटोरी, मम पद पद बांधे डोरी, मम पद बांधे डोरी, मम पद बांधे डोरी। मम पद मन है, अपने मन को इनमें जो बंधन है वो ममता की डोरी हटाओ, इनसे ममता न करके हमारे चरणों में ममता करो। ये अनात्मा है। अपनी आत्मा में स्थिति बनाइए। जैसे नन्हा सा बच्चा होता है ना, पालने में किलोर करता है। बच्चे को देखा किलोर करते, कितना प्रसन्न रहता। अब बताओ बच्चे को कौन सा रसगुल्ला मिला, काहे खेल रहा है? क्योंकि वो अपनी आत्मा में रमण करता है, तो प्रसन्न चित रहता है। इसी से कुछ मतलब नहीं। जैसे नन्हा सा बच्चा अपनी आत्मा में रमण करता है, वैसे हमें अपनी आत्मा में रमण करना है। आत्मा राम बनना है। सुख दुख प्रभावित न कर सके। असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मा दृढ़ रति, अपनी आत्मा में ही दृढ़ प्रीति बनाइए। क्योंकि ब्रह्मणी निर्गुणी चया, वो हो ब्रह्म तत्व, परम तत्व, कहीं दूसरा नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपे बैठे हैं। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, जिसे हम परमात्मा को बाहर पाना चाहते हैं ना, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो कहाँ मिलेंगे? तो बोले वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है। अरे पतित बिंदु क्या ढूंढता है, अरे पतित बिंदु क्या ढूंढता है, कपट बंधु जी का पता ढूंढता है, पता ढूंढता है। सवैया सरकार की जय हो। सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचरा। वो ज्ञान के दर्पण में भगवान दिखाई देते हैं माता। जैसे अपना चेहरा देखना हो तो खुद की आंखें खुद को नहीं देख सकती, देख तो सकती हैं लेकिन कैसे देख सकती हैं? देखने के लिए दर्पण चाहिए। दर्पण ना हो तो बताओ कैसे देखोगे? शीशे के माध्यम से अपना खुद का चेहरा देखा जाता है। वैसे कहते हैं कि वो ज्ञान के दर्पण में भगवान गोचर होते हैं। महाराज पृथु को बड़ा पावन उपदेश दिया। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। क्या दें, हम तो भिखारी हैं,
अपने आप को राजा मान बैठे हैं। अरे शरीर ही राजा बनता है, शरीर ही भिखारी। शरीर की बड़ी उपाधियां हैं। कोई अपने को धनवान मानता है, कोई रूपवान, कोई विद्वान। नहीं तो मानो तो संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, और अन्यथा इस जग में प्राणी अकेले आते हैं। चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्राणादारा सुतम ब्रह्म। मैं अपने प्राण दे दूं, अपनी पत्नी दे दूं, राज्यम धनम बलम कोश इति सर्वम निवेदितम। मेरा राज्य है, धन है, बल है, यश जो कुछ है सब मैं आपको इस आत्म तत्व के उपदेश के बदले दे दूं। क्या चाहिए? सनकादिक मुस्कुराए, बोले सुनो राजा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मालिक बन के जीवन न जियो, मुनीम बन के जीवन जियो। जब जीवन में हम मालिक बन जाते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। और मुनीम देखो, फैक्ट्री में यदि आग लग जाए तो मुनीम जी चादर ओढ़ के सोते हैं, और मालिक क्या करता है? मालिक रोता है, और मुनीम जी चदरिया तान के सोता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमें क्या, हम तो मुनीम हैं, जो घाटा मुनाफा हो मालिक जाने। वैसे ही जीवन में जो मुनीम बन के जीवन जीता है, ठाकुर जी को सारी चाबियां सौंप देता है, ठाकुर जी उसकी रक्षा व्यवस्था फिर करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। श्री राधे, थोड़ा सा बोलिए, पढ़ा दीजिए हमारा। बस भेद यही, हमने तुम्हें बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण, 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 हम हैं संसार के हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। महाराज, राजा प्राचीन बरही का उपाख्यान श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया, और कहते इन्हीं के आगे वंश में राजा प्राचीन बरही के पुत्र ही 10 प्रचेता गण हुए, जिन्होंने हरि हरि की तपस्या करी, प्रसन्न किया। एक बार रास्ते में चले जा रहे थे, देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। देवर्षि नारद जी ने प्रचेता गणों को श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर सूत्र दिया। बोले सुनो प्रचेता गणों, प्राचीन बरही के पुत्र हैं, यदि तुमने जीवन में 3 बातों को धारण कर लिया ना, तो बिहारी जी की कृपा शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। जल्दी फटाफट से 3 बातें सुन लो, है ना, समय नहीं है। अच्छा, किस किस को ये चाहिए कि ठाकुर जी कृपा करें हमारे ऊपर, बिहारी जी प्रसन्न हो जाए? सभी। और तो चलो ये 3 बातें लिख लो, बाकी बिहारी की कृपा निश्चिंत रहिए, जीवन में आपके होगी, ये गारंटी है। 100% नहीं, 1000%। बोलो राधे राधे, निश्चित हो गए।
अच्छा चलो जल्दी से बताओ महाराज जी। तो पहली बात है दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा। पहली बात यह है कि आज से सबके ऊपर दया करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, चराचर जंगम में, समष्टि में, सृष्टि में, संसार में कोई कैसा भी हो, जीव हो या प्राणी हो, ठीक है, सबके ऊपर हमें दया करनी है, वो चाहे शत्रु हो या मित्र हो। क्योंकि हम अपनों के ऊपर दया करते हैं, तो ऐसा नहीं, वो चाहे हमारा शत्रु। अच्छा, दया किसे कहते हैं? पहले तो यही समझना पड़ेगा ना, दया क्या है। दया का स्वरूप बताया, परिस्मिन् बंधुवर्गे वा मित्रे त्वैसे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तितः। परिस्मिन् बंधुवर्गे वा मित्रे द्वैसे रिपौ तथा, अपना मित्र हो, अपना हो या पराया हो, या शत्रु हो या मित्र हो, इस भाव से रहित होकर के आपत्ति काल में रक्षा करना ही दया का स्वरूप माना गया है। आपत्ति काल में तो जैसे पशु पक्षी हैं, कुछ नहीं बोल सकते, गर्मी का मौसम है, पानी नहीं मिल रहा है, तो व्यवस्था करिए, दाना डालिए चिड़ियों को, ये सब दया है। तो आज से दया करना प्रारंभ करें। और दूसरी बात है संतुष्टिया। बोलो राधे राधे। जो भी आपको मिला है भगवान की कृपा से, उसमें संतोष करना आना चाहिए। क्यों हाय हाय ना करें, तृष्णा का पेट कभी नहीं भरता। यदि संतोष नहीं आया तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु प्रेमियों, जब आवे संतोष सब धन धूल, जब ज्ञान की गंगा बहे मन में, तो नदियों का स्नान मिले न मिले। जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो वन उपवन मिले चाहे न मिले। जब संतोष का धन आ ही गया, तो धन धनवान मिले न मिले। धन धनवान मिले न मिले, क्यों? क्योंकि संतोष ही परम सुख है। संतुष्टिया येन केनवा। एक वो है जिनके पास में 2 लंगोटी है, कमंडल है, फिर भी जंगल में मस्त हैं। और एक हम है, करोड़ों धरी है बैंक में, फिर भी परेशान। 4 तकिया लगाते हैं, 4 टेबलेट खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। तो सज्जनों, बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। हाँ, बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। जिसके पास अनेक इच्छाएं हैं वो परेशान ही रहता है। तो दूसरी बात क्या करनी है? आज से ठाकुर जी से शिकायत नहीं करनी। जिस हाल में भगवान ने आपको रखा है, जो कुछ दिया है, आपको यही कहना है कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आपने जो दिया है, मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं थी, आपने बहुत कुछ दिया। अच्छा, संतोष ऐसे नहीं होता है। आप ये विचार करो, लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास में पैर नहीं है, लंगड़े हैं, है ना? लाखों ऐसे हैं जिसको अंधे देख ही नहीं पाते। तो भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे पास तो 2 पैर भी हैं, 2 आंखें भी हैं, लेकिन हमने कभी महत्व नहीं समझा। यदि आंखों का महत्व समझना हो तो किसी अंधे के पास जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अंधा व्यक्ति ही आंखों की महिमा जानता है। तो प्रभु प्रेमियों, ये तीसरी बात, संतोष करें। और तीसरा सूत्र दिया, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा।
सर्व इंद्रियों को शांत्याचा, इंद्रियों के ऊपर संयम रखें। हम जो देखना चाहें आंख वह देखे, हम जो बोलना चाहे वाणी वह बोले, इसको कहती है इंद्रियों का संयम, है ना। क्योंकि यदि रथ है, रथ में घोड़े लगे होते हैं, माता ध्यान से सुनना। अब घोड़ों की लगाम यदि आप छोड़ दो तो क्या होगा, घोड़े अपने आप दौड़ेंगे, मुंह उठा के दौड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं। वैसे ही हमारा ये शरीर है, इसमें 10 रथ है, 10 घोड़े लगे हुए हैं शरीर रूपी रथ में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब घोड़े ही तो हैं। मन इसकी डोर है, बुद्धि इसकी सारथी है, आत्मा इसमें रथी है। मन की डोर यदि आपने स्वतंत्र कर दी तो फिर शरीर रूपी रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते